गाऊंगी, राधे राधे कृष्णा गाऊंगी, सांवरिया का मंदिर बनाऊंगी, राधे राधे मैं कृष्णा गाऊंगी। ओ वहाँ पे तुलसी के बाग लगे, ओ वहाँ पे तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरी तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, तेरे महलों में आग लगे। घोंसी की मैं कुटिया बनाऊंगी, घोंसी की मैं कुटिया बनाऊंगी, अपने गिरधर को नच के ले जाऊंगी, अपने गिरधर को नच के ले जाऊंगी। हो जाए गहरा घाव लगे, हो जाए गहरा घाव लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरी तो आग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, 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 राणा जी तेरे महलों में आग लगे। बोलो भाग्य बिहारी लाल की, बोलो भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, ये कथा मैंने आपको सुनाई, अब आप और क्या सुनना चाहते? कि महाराज मैंने सुना है राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के भक्त थे, उनको दुर्वासा ऋषि श्राप देना चाहते, ये कथा मेरे को सुनाओ। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, राजा अम्बरीश राजपाट करते हुए भगवान विष्णु के नाम का भजन करते थे, कीर्तन करते थे और एकादशी व्रत करते थे। एकादशी का व्रत बड़े बड़े कष्टों को दूर करता है। अगर किसी के शरीर का दर्द भी नहीं जा रहा ना, तो इसी मंत्र का जाप करते हुए और एकादशी का व्रत शुरू, और प्रतिदिन कहना शुरू करो सुबह शाम कि मैं इस पीड़ा, इस दर्द के निमित्त आपका एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो वह दर्द बिना दवाई के मुक्त हो जाएगा। परंतु मंत्र का भी जाप अवश्य हो। यानी ये एकादशी का व्रत बड़े बड़े ताप, पाप, कष्ट निवारण के लिए, अगर कोई मनोकामना है तो उसकी भी पूर्ति करता है। अगर कोई निसंतान है, पूरे साल वर्ष के एकादशी के व्रत करते हुए सुबह शाम प्रार्थना करे, बाल भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन करे, 5 मिनट निहारे, मन में कामना पुत्र प्राप्ति की हो और यही मंत्र का जाप करते रहे साल भर के अंदर, यानी साल भर की एकादशी, प्रतिदिन मन में कामना, तो भगवान अवश्य पूरी करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। इस प्रकार जितनी भी एकादशी आती थी, अम्बरीश जी
राजा अम्बरीश सब एकादशी का व्रत करते थे। एक बार उन्होंने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया कि मैं एकादशी का व्रत हूं और अगले दिन जब पारण करूंगा तो आपको प्रसाद भोजन खिला करके तभी मैं अपने व्रत को तोड़ूंगा, यानी पारण करूंगा। तब दुर्वासा जी आ गए और कहकर के कि हम थोड़ी देर में स्नान करके आ रहे हैं। उस समय दुर्वासा जी आए नहीं और समय निकल रहा था। निर्जला एकादशी का वो व्रत थे। समय निकल रहा था, दुर्वासा जी आए नहीं तो राजा ने सोचा कि मैं क्यों ना जल लेकर के, यहाँ जितना जल रुक जाता है यहाँ पर, तो जल से मैं अपना व्रत यानी तोड़ लूं और पारण कर लूं जल का, क्योंकि निर्जला एकादशी है। अब जैसे ही उन्होंने यहाँ अंगूठे के बीच में जितना जल आया पारण किया, तत्काल एकदम दुर्वासा जी आ गए और कहने लगे क्रोध में आकर के कि तुमने मेरा अपमान किया, मेरे को निमंत्रण दे करके, और तुम मेरे से पहले पारण किया है, इसलिए मैं तुमको दंड दूंगा, श्राप दूंगा। जैसे ही क्रोध में आकर के उन्होंने दंड का नाम लिया और श्राप के लिए मुख से आवाज निकालने के लिए तैयार थे, तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और सुदर्शन चक्र प्रकट होकर के दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे दुर्वासा ऋषि दौड़ने लगे। दुर्वासा ऋषि दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु ब्रह्मा जी ने भी सहायता करने के लिए मना कर दिया। भगवान शिव के पास गए तो उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई ये तो विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र है, उन्हीं के पास जाओ, हम नहीं इसको रोक सकते, आपकी सहायता करने में हम सक्षम नहीं हैं। उसके बाद जब उन्होंने ये कहा तो दुर्वासा जी विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने भी दुर्वासा ऋषि की सहायता करने से मना कर दिया कि जिसके कारण ये सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ है उसी के पास जाओ। तो सुदर्शन चक्र किसके लिए प्रकट हुआ बताओ? हैं? हाँ, राजा अम्बरीश के लिए सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश के लिए प्रकट हुआ, क्योंकि वो भगवान विष्णु का निर्जला एकादशी का व्रत था। और जब दुर्वासा जी समय पर नहीं आए, गलती किसकी है? हाँ, क्योंकि वो समय पर नहीं आए और बिना गलती के राजा को दंड देने को तत्पर हो गए। भाई 12 बजे का निमंत्रण दे दिया आपको, तुम नहीं आए तो जो आएगा उसी को तो खिलाएगा वो, क्योंकि उनने तो निमंत्रण 12 बजे का दे दिया, 12 बजे अपना शुरू कर देगा वो, तो तुम आओ या ना आओ, तो इसमें राजा का दोष थोड़ा ही है अगर आप समय पर नहीं आए। तो भगवान ने इसीलिए तो सुदर्शन चक्र छोड़ा कि बिना गलती के मेरे भक्त को श्राप देने को तत्पर है। तो तब विष्णु भगवान ने भी मना कर दिया कि जिसके कारण ये सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ है उसी के पास जाकर के क्षमा याचना करें। जैसे ही दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा के पास गए तो अम्बरीश तब से जू का तू हाथ जोड़े खड़े थे। भगवान के भक्त बड़े दयालु हो गए और समर्पण भाव रहता है। दुर्वासा ऋषि उनके चरणों में पड़ने को तैयार थे, परंतु एकदम राजा अम्बरीश साष्टांग प्रणाम करते हुए दुर्वासा ऋषि के चरण पकड़े कि महाराज मैं तो अब भी आपका इंतजार कर रहा था और मैं वो पारण केवल जल किया तो जल ही ग्रहण किया, भी मैं कुछ नहीं खाया कि नहीं, आप ही मेरे को क्षमा करें
कि मैं नहीं राजन, आप ही मेरे को क्षमा करो, मैंने आपके बिना ये पारण किया। देखो भगवान के भक्तों का चरित्र। तो भगवान ने रक्षा की। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते और परीक्षा भी लेते हैं। इसलिए परीक्षा में पास वही होता है जिसके श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होते हैं। वो अपने नियमों को तोड़ता नहीं है, वही परीक्षा में पास होता है। ये राजा अम्बरीश की कथा परीक्षित को सुनाई। फिर उन्होंने कहा कि राजन, आपको मैंने राजा अम्बरीश की कथा सुना दी, अब और आप क्या सुनना चाहते हैं? कि महाराज, राजा हरिश्चंद्र हुए सत्यवादी। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पे दरड़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। सूरज भी इधर से इधर जाता है, चंद्रमा भी इधर से इधर जाता है, यानी वो भी चल रहे हैं। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, इस जगत का भी व्यवहार बनता बिगड़ता है। बेदरड़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार, यानी राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य पर इतने अटल हैं कि वो नहीं डिगते, सत्य विचार को वो तजते नहीं। तो ये भी मेरे को कथा आप सुनाए कि मानधाता के पुत्र पुरुषो थे और उसके राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहतासव था और इसी के वंश में राजा सगर हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र राजपाट करते हुए प्रजा का पालन करते थे। उसके सत्य की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र और वरुण जी कबूतर और बाज का रूप धारण करते हैं। सपने में, और फिर ब्राह्मण का भेष धारण करके उससे सर्वस्व मांगते हैं। ये सपने की लीला है। फिर सपने में जब आकर के जो सपना दिखा, फिर वो ब्राह्मण भेष में जैसे आकर के याचना करते। जो सपने में सारा राजपाट उसने दिया उस ब्राह्मण को, वो फिर सचमुच में जैसे आए तो अपना सर्वस्व दान कर दिया। जब दान कर दिया तो उन्होंने फिर कहा कि अभी 60 भार स्वर्ण के और देने। चाबी तो पकड़ा दी उनको खजाने की, 60 भार उधार रह गए। उन्होंने कहा कि अब ये कहां से दोगे? तुमने जो तुम्हारा खजाना था, राजमहल राजपाट सब सर्वस्व मेरे को दान कर दिया, चाबी मेरे पास है खजाने, तो ये कहां से दोगे? कि अब मेरे पास कुछ नहीं, हम 3 हैं, बेटा पत्नी और मैं, तो ये मेरा कर्ज उतारो। आप सत्यवादी हो, नहीं तो आज से सत्यवादी कहना बंद कर दो। राजा हरिश्चंद्र उनका वह कर्ज देने के लिए काशी नगरी गए। काशी नगरी बनारस, जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है भगवान शिव का, और गंगा जी प्रयाग से बहते हुए काशी को होते हुए जा रही है हरिद्वार से चलकर। वहीं पर कालिया भंगी था,
और गंगा जी के घाट पर हरिश्चंद्र घाट आज भी है जहाँ पर मुर्दे फूंकते हैं। हमें भी राजा हरिश्चंद्र घाट का देखने का अवसर 2019 के कुंभ से प्रयाग से हम काशी गए थे और नौका विहार करते हुए वो देखा कि यहाँ राजा हरिश्चंद्र रहते थे। तब उस काली भंगी के यहाँ रोहितासव अपनी रानी को बेच दिया, अपने आप बिक गए और मरघट पर रहने लगे, परंतु उनका कर्ज उतारा। मरघट पर रहते हुए कफन उतारते, लाशों को फूंकते और यही दिनचर्या उनकी चलती रही। अब विश्वामित्र जी, वरुण जी यानी सर्प बनकर रोहितासव को काटते हैं। अब जब उसको सांप ने डस लिया, वो पुष्प लेने गया था, माता ने कहा था बेटे पुष्प तोड़ला और पूजा पाठ के लिए। पुष्प लेने जैसे गया तो पुष्प में ही बैठा हुआ छोटा सा सर्प पर उसी ने डस लिया, रोहितासव की मृत्यु हुई। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, अजल मजल करने के लिए, शमशान में फूंकने के लिए मरघट में 1.25 रुपया देना पड़ता था, तो कहां से दे। उसी मरघट पर वह ले गई। नहीं आ सकता आगे, बराबर में नहीं आ सकता। इधर ऐसे बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार जब रोती हुई मरघट पर ले गई तो हरिश्चंद्र ने उसको अजल मजल करने के लिए मने कर दिया कि 1.25 रुपया देना पड़ेगा, तभी आप इस मरघट पर अपने इस बच्चे का दाह संस्कार कर सकते। वह रोने लगी, अपना चीर पाड़ करके दिया कि 1.25 रुपये के बदले ये चीर ले लो। कैसा समय था, कैसी उसकी आत्मा, कितना वो रोई। पति सामने है, बेटा मरा हुआ है, पति कर मांग रहा है और उसके पास कर के लिए पैसे नहीं, अपना चीर पाड़ के दे रहे। कितनी कठिन परीक्षा। अब राजा हरिश्चंद्र ने कर के रूप में वो धोती साड़ी पाड़ करके दी, तब उसको दाह संस्कार के लिए कहा। फिर वह जल भर के, ये कुछ भी खाते पीते नहीं थे, यानी भूखे रहते थे। राजा हरिश्चंद्र शरीर दुबला हो गया था, जैसे जल भरे तो वो उठता नहीं था घड़ा जैसे, परंतु नीचे डुबकी लगा करके भर के जब खड़ा हो, इतनी कमजोरी आ गई। जैसे ही उसको दाह संस्कार किया करने लगे, यानी ये भी परीक्षा थी। उसी समय उन्होंने हरिश्चंद्र को कहा कि तुम, क्योंकि ये तो लास्ट परीक्षा थी भाई, किसी के बच्चे का मरना कर के रूप में उसकी पत्नी अपनी साड़ी फाड़ करके देना, अगर ना देती और वहां वह अपने बच्चे के मुंह में आकर के उसको अजल मजल करता तो परीक्षा में फेल हो जाता। परंतु नहीं, जो काली भंगी ने उसे नौकरी पे लगाया था कि जो भी आए मुर्दा उससे 1.25 रुपया कर का लेना होगा और बिना कर लिए तुमको दाह संस्कार नहीं करने देगा। तो वो कालिया भंगी भी कोई नहीं था, वह भी यानी स्वरूप धारण करके परीक्षा ली जा रही थी।
इसलिए वो परीक्षा में पास हुए। तो तब कहा था कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पे दरड़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। तो फिर पुनः चाबी दे दी थी, राजपाट किया। बोलो कृष्ण भगवान की। तो भगवान की लीलाएं बड़ी प्रबल है, पर परीक्षा में कोई कोई बिरला ही पास होता है। कई लाखों भक्तों में एक बिरला पास होता है। तलवार की धार से पैनी धार सत मार्ग पर चलने की है। सत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। एक बार जैसे सत्संग में जाते, सत्संग में क्यों जाते हैं? सच की बात सुनने के लिए, यानी परमपिता परमात्मा की। इसलिए जैसे सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं और वहां भगवान नाम की यानी नाम की चर्चा सुनते हैं, बुरे कर्मों से बचने का प्रवचन सुनते हैं, सत मार्ग पर चलने का प्रवचन सुनते हैं, उन्हें हम अपने जीवन में उतारते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। एक बार महात्मा बुद्ध जिस समय राजा शुद्धोधन के अकेले लड़के थे, राजा ने सोचा, इसने मने कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा और मैं भगवान की भक्ति करूंगा। महात्मा बुद्ध भी अवतारों में आते हैं, 24 अवतारों में महात्मा बुद्ध का भी नाम है। और जिस समय ये बात कही कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो राजा ने सोचा ये राजपाट, इतना धन दौलत सब बेकार जाएगा। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी आप इस लड़के को शहर में ले जाओ, अगर ये किसी लड़की को पसंद कर ले तो उससे इसका विवाह कर देंगे। मंत्री उसको शहर, बड़े बड़े नगरों में घुमाने लगा, राजाओं के हैं। एक दिन की बात, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे चल रहा था। अब इसने कहा कि मंत्री जी ये बताओ, इसका नाम, यानी ये जो लाठी के सहारे चल रहा कुबड़ा कुबड़ा, ये ऐसे क्यों चल रहा है? कि ये बुढ़ा हो गया है, बुजुर्ग हो गया। कि ये बुजुर्ग क्यों हो गया? कि ये भी भगवान की बनाई भाई है। बचपन, जवानी और वृद्धावस्था, एक दिन हम भी वृद्ध होंगे। कि हम भी होंगे? कि हाँ। कि क्यों? कि ये भगवान का बनाया हुआ नियम है। तो हम वृद्ध होने से पहले ही जिसने ये नियम बनाए उसकी शरण जाएंगे। आगे चले तो एक आदमी के दर्द था और दर्द में बेचैन रो रहा था। उसको किसी डॉक्टर के पास दवा लिवाने के लिए जा रहे थे। उसने फिर कहा सिद्धार्थ ने कि मंत्री जी ये क्या बात है, ये व्यक्ति क्यों रो रहा है और इसको कहाँ ले जा रहे हैं? कि इसको दर्द है पेट में और डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। कि इसको दर्द क्यों हो गया? कि ये भी भगवान की देन है, वह कर्मों के अनुसार दुख और सुख देता है। प्रारब्ध किसी ना किसी पूर्व जन्म का रहता है हम सबके साथ, क्योंकि हम जन्म रे मर रे, जन्म रे मर रे, ये चला रहा है। तो मंत्री जी ये भी भगवान ने कर्मों के अनुसार दिया, तो जिसने ये दर्द दिया, मैं दर्द मेरे ना हो, मैं उसकी ही शरण जाऊंगा। मैं क्यों इसमें पड़ूं भाई, इस विवाद में, बीमारी में, दर्द में और मरने जीने में, मैं उसकी शरण जाऊंगा। उसके बाद आगे गए तो एक आदमी मर गया था।
और उसकी आरती को ले जा रहे थे। राम नाम सत, सत ही गत, यानी राम नाम ही सच्चा है और इसमें से जो आत्मा सच्ची वो निकल के उसी में प्रवेश यानी गति हो गई। उसने फिर कहा, मंत्री जी ये क्या बात है, 4 आदमी ले जा रहे हैं और ये सब इतनी जनता इसके पीछे और राम नाम सब करते कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कि इसकी मृत्यु क्यों हो गई? कि एक दिन हमको भी मरना है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, एक दिन हम भी मरेंगे। कि ऐसा क्यों है? ये भी उस परमपिता परमेश्वर का विधान है, उसका नियम है बनाया हुआ और उसके नियम से ही संसार के सब जीव बंधे हुए, इसलिए एक दिन हम भी मरेंगे। तो हम मरने से पहले क्यों ना उसी परमपिता परमेश्वर की शरण जाए। इस प्रकार मंत्री बड़े बड़े शहरों राजाओं के यहाँ घुमाया, पर उसने उसी को उल्टा ज्ञान सिखाया, पर किसी भी कन्या की ओर दृष्टि नहीं डाली। फिर भी राजा ने कहा, मंत्री जी क्या बात है कि इसने तो मेरी आंख खोल दी और मेरे को उल्टा ज्ञान उपदेश किया, फिर भी कोई उपाय करो, ये शादी विवाह कर ले। फिर यशोधरा नाम की एक कन्या से शादी हुई, राहुल नाम का एक बेटा हुआ। रात्रि में ये उठे और सोते हुए को छोड़ करके गया, बिहार गए। वहां पर इनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ, वहीं से इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इसी प्रकार अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना आपने? किसी ने सुना? अंगुलीमाल डाकू, एक अंगुलीमाल डाकू बहुत बड़ा था ये तो, यानी और उसने नियम ले रखा था, जंगल में रहता था, उसकी डाकुओं की फौज थी, बड़े बड़े राजा भी डरते थे। और 101 मनुष्य का वध करके उसको उंगलियों की माला और ये भेंट चढ़ानी थी माता को, और उंगलियों की माला डालता था वो बना करके, इसलिए अंगुलीमाल उसका नाम था। एक दिन महात्मा बुद्ध उस बियाबान जंगल में जाते हैं, राजा की चफेरे से फौज लगी हुई थी। सैनिकों ने कहा कि महाराज इधर मत जाइए, ये अंगुलीमाल डाकू बड़ी बेरहमी से जो भी उसे मिलता उसको मारता है, तो आप बेमौत मारे जाएंगे, आप आगे मत जंगल में जाइए। परंतु महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, हम अवश्य जाएंगे, हमारा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, हम उसी के पास जाएंगे स्वयं चल करके। जैसे ही महात्मा बुद्ध उसके पास गए, उसने एकदम अपनी तलवार उठाई और कहा कि एक ही व्यक्ति की कमी थी और आप आ गए, तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, स्वयं चल कर के आए, मेरे को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, हम इसीलिए तो आए हैं, आपकी जो भक्ति थी 101 आदमियों को मारने की वो पूरी होगी, इसलिए तो हम 101 में हैं। और अपना शीश नीचे कर दिया कि तलवार चलाओ। अंगुलीमाल के हाथ से तलवार गिर गई और हाथ कांपने लगे कि महाराज मेरा हाथ नहीं चल रहा, मेरे हाथ कांपने लगे। अरे आपकी तपस्या पूरी होगी जब तो हाथ कांप रहे, नहीं तो उठाओ तलवार और मेरा शीश गर्दन से अलग कर दो। एकदम पैरों में पड़ा, क्योंकि महात्मा बुद्ध के दर्शन से ही उसके पाप क्षीण हो गए थे। इसलिए सत्संग में जाने से